इम्तिहान सर पर आ गए हैं, तैयारी हो नहीं सकी। कैसे होगी ये तैयारी? कैसे पढ़ेंगे? कुछ कहते हैं हमें तो डर ही नहीं लग रहा। भाई एक होता है डर लगना और मुझे लगता है मैं बन गया हूँ फियरलेस। एक हफ्ते में पेपर है, कुछ नहीं पढ़ा है और डर वो मेरे को लग ही नहीं रहा। लेकिन भाई डर लगता है ऐसी बात नहीं है। कोई कहता है हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करें। कोई कहता है कि यार हमसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही। कैसे करें स्टार्ट पढ़ाई? और अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो जहर खा लो। नहीं भाई ऐसा मत। पढ़ लो भाई, वरना एग्जामिनेशन हॉल में सवालात हमारा मुंह कुछ इस तरह चढ़ाएंगे। देखो। और अगर एग्जाम की तैयारी प्रॉपर नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में हमारा हाल कुछ इस तरह ही होगा। लेकिन व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप घबराएं नहीं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स जिस पर अमल करके आप एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं और कामयाबी भी अच्छे नंबरों से हासिल कर सकते हैं। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कोशिश करते हैं कि आपके सीखने के अमल को आसान बनाया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्यूअर्स, एग्ज़ाम एक इंतहाई अहम प्रोसेस है। एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की कारकर्दगी को जांचने का अमल है और इम्तिहान के नताइज स्टूडेंट्स की कारकर्दगी का सबूत होते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स इम्तिहान की प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, या अगर हम यूँ कहें कि स्टूडेंट्स इम्तिहान की सही तैयारी करना जानते ही नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। जो सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट समझते हैं कि अभी तो इम्तिहान में बहुत वक्त बाकी है, कर लेंगे तैयारी। हमें इस गलती को दुरुस्त करना होगा। हमें इम्तिहान की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी के ज़रिए अच्छी कामयाबी मिले। तो हमें इम्तिहान की तैयारी को बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स क्लास के दौरान जो लेक्चर जो टीचर्स की तरफ से दिए जाते हैं, अमूमन स्टूडेंट्स उन्हें बहुत लाइट लेते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इन लेक्चर्स की बहुत अहमियत होती है। आपने दौरान तदरीस जो लेक्चर्स लिए हैं, उनके जो नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आपकी इम्तिहान की तैयारी में बहुत मदद फराहम करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि वो नोट्स टीचर्स के लेक्चर्स के ज़रिए बने हुए होते हैं और उनमें एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा मवाद दस्तयाब होता है। स्टूडेंट को चाहिए कि इन नोट्स के ज़रिए तैयारी करें और इन नोट्स के को समराइज़ करें। तीसरी बात, जब भी आप इम्तिहान की तैयारी करें तो 80-20 का फार्मूला या कुलिया याद रखें। 80-20 का कुलिया क्या है? 80-20 का कुलिया बहुत मशहूर कुलिया है जो हमारी ज़िंदगी के दीगर शोबों पर भी मुहित है। यहाँ एजुकेशन के हवाले से मैं बता दूं कि 80-20 से मुराद ये है कि अमूमन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20% आते हैं 80% के। यानी अमूमन जो फर्स्ट चैप्टर होता है किसी भी मज़मून का, वो अमूमन इंट्रोडक्शन होती है उस मज़मून की, और उसके बाद सेकंड और थर्ड चैप्टर जो होते हैं वो अमूमन कोर चैप्टर कहलाते हैं। तो ये सेकंड और थर्ड चैप्टर से तैयारी करना ये बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप इम्तिहान की तैयारी करने बैठें तो जो क्वेश्चन आप याद करते हैं, जो मेमोराइज़ करते हैं, ये गलत तरीका है। आप उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दें, उनके आंसर्स को लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह वो ज़हन नशीन हो जाता है और आपके कॉन्शियस में, आपके सब कॉन्शियस में, आपके इनकॉन्शियस में वो मौजूद रहता है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो वहाँ आपकी ये जो मेमोरी है ये आपके बहुत काम आती है। तो इम्तिहान की तैयारी बजाय याद करने के आप जवाबात को लिखें, बार बार लिखें। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ही आपको वो जवाबात अच्छी तरह याद होंगे।
उमूमन स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है कि सवालात किस किस्म के आएंगे, तो इसमें भी मैं आपको एक टिप बताता चलूँ कि आपके जो मज़ामीन हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स के जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोर्स आउटकम्स होते हैं, उन्हें ज़रा गौर से देख लिया करें, जो कि किसी भी कोर्स के इब्तिदा में दर्ज होते हैं। सपोज़ कोर्स में लिखा होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, टू राइट, टू डिस्क्राइब, टू, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बहुत सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को आप क्वेश्चंस की शक्ल में तब्दील कर लें, ये इससे भी आपको एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि याद रखिएगा कि एग्जामिनर हमेशा कोर्स आउटकम्स या कोर्स ऑब्जेक्टिव को सामने रखकर एग्जामिनेशन पेपर को सेट करता है। एक और अहम बात, अपनी स्टडी के दौरानिए को ज़्यादा तवील मत बनाइए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, वक्फे वक्फे के साथ कीजिए। इससे आप ओवर स्ट्रेस नहीं होंगे। अमूमन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जब तैयारी करने बैठते हैं तो वो तो पहले से ही स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त के लिए वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ख़ासकर इम्तिहान के आखिरी दिनों में। तो इससे बजाय उनकी लर्निंग बेहतर हो, वो कुछ सीखें, वो कुछ याद करें, वो नेगेटिव में चला जाता है और उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो थोड़े दौरानिए के लिए पढ़िए और कम कम पढ़िए, लेकिन सारा दिन पढ़िए। फिर एग्जामिनेशन से पहले अपने साथियों से, अपने कोलीग्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पॉसिबिलिटीज़ शेयर कीजिए। पॉसिबिलिटीज़, क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़, ये भी आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोवाइड करती है और आपको इम्तिहान की तैयारी में मदद फराहम करती है। जब मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के थाट्स एक साथ मिलकर शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उनकी लर्निंग में इजाफ़ा होता है और इम्तिहान की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक और बड़ी अहम टिप है, और वो ये कि जब आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें तो अपने साथ फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें। वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र होता है। आपको उन टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी को सामने रखें और इसको इख्तियार करें, तो ये आपको मुख्तलिफ़ टर्म्स, एक फ्लैश कार्ड पे एक टर्म लिखिए, दूसरे फ्लैश कार्ड पर उसके मानी और उसके मफहूम लिखिए। ये लिखने का अमल फ्लैश कार्ड के ज़रिए आपकी मेमोरी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत कुछ आपको याद रहेगा। फिर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको मुकम्मल नींद लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप नींद लेते हैं प्रॉपर, तो आपके बॉडी प्रॉपर वे में काम करती है, और जब आपकी बॉडी प्रॉपर वे में काम करती है तो आपका माइंड भी काम करता है। बकौल प्लेटो के कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। अमूमन स्टूडेंट्स रात देर तक पढ़ते हैं। अगर कल पेपर है तो आज रात 2 बजे, 3 बजे, इवन के सारी सारी रात पढ़ते हैं, और जब वो सुबह उठते हैं या सुबह एग्ज़ामिनेशन हॉल जाते हैं तो वो नींद की हालत में होते हैं और उनका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। लिहाजा ये ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनेशन से पहले एक रात कबल आप मुकम्मल नींद लें। ये आपकी मेमोरी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। टाइम मैनेजमेंट, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, तो अमूमन जो ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छा आता है, आप उसमें एग्जेजरेट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन की वजह से आपका टाइम लॉस हो जाता है। आपको अपने क्वेश्चंस की टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सपोज़ अगर आपके पास 2 घंटे हैं, 120 मिनट्स हैं, और आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको 12 मिनट्स एक क्वेश्चन को अलॉट करने होंगे। आपने कोशिश करनी होगी कि हर क्वेश्चन को विद इन 12 मिनट्स के अंदर आप अटेम्प्ट करें। अदरवाइज होता ये है कि शुरू के सवालात तो आप बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा लिख जाते हैं, लेकिन आखिर में फिर आपकी वो एक तो राइटिंग डॉक्टरों वाली हो जाती है, और दूसरा उसके अंदर वो क्वालिटी आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता।
लेकिन अगर आप अपने पास एक घड़ी रखें और टाइम मैनेज करते हुए हर सवाल को एक ड्यू टाइम दें, तो ये भी आपकी इम्तिहानी कारकर्दगी पर बड़े अच्छे असरात मुरतब करता है। आखिर में मैं ये कहता चलूँ कि रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। गरचे एग्ज़ाम बज़ाते खुद एक स्ट्रेस का नाम है, होती है स्ट्रेस होती है एग्ज़ाम की, लेकिन ओवर स्ट्रेस होना ये आपकी कारकर्दगी पर मनफी असरात मुरतब करता है। आप प्रिपेयर हों, कूल रहें, काम रहें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें और प्रॉपर तरीके से पढ़ना सीखें, और जो बातें मैंने आज आपसे शेयर की हैं इन पर अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप इम्तिहान की अच्छी तैयारी भी कर सकेंगे, बल्कि इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी करेंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा भी हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा मौजू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।